जय, श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन, लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों, पल ना वालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ के धाम हृदय में विराजित श्री राजी महाराज के सुंदर चरणार विंद के प्यारी चरणार विंद की उनकी तली को छूते हुए कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आप सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। तो आज कितना सुंदर, कितना प्यारा ये हमारा संशय निवारण सेशन आज ये रहेगा। अति सुंदर हमारे सुंदर साथ जी बहुत ही प्यारी तैयारी करके आप सब सुंदर साथ के संशय को निवारण करेंगे। और एक बहुत अच्छी एक्साइटिंग जो न्यूज वो मैं आपको बताना चाहूंगी। कल जो ग्रुप बनाया गया सुंदर साथ जी, आज सुबह सुबह उसमें 108 सुंदर साथ कंप्लीट हुए। उसकी आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। और उसमें उससे भी ज्यादा मैसेजेस केवल चर्चनी के डाउट से रिलेटेड आए। एडमिन सुंदर साथ ने अपनी जिम्मेदारी, एक न्यू बॉर्न बच्चा होता है ना, जैसे उसको संभालना होता है, एडमिन सुंदर साथ ने कल ही नए जन्मे उस ग्रुप को वैसे ही हाथों में लेकर लाड़ किया और दुलार किया। चर्चनी रिलेटेड डाउट्स आए उसमें, मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन पोस्ट करने के लिए डीपी सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पता है उत्तर किन्होंने दिया? सुनीता सिंगल जी ने। फिर प्रश्न आया मेघना शाह जी का, उत्तर पता है किसने दिया? इतना लंबा उत्तर था सुंदर साथ जी, मैं उसको देख रही थी। सीमा दीदी कितने प्यार से टाइप करते जा रहे हैं। सुंदर साथ की तड़प, उनका दर्द, उनका सेवा भाव देखिए। इतना सारा टाइप करके एक शब्द भी इधर से उधर नहीं, उन्होंने सुंदर साथ को वो शोभा क्लियर कर दी। उस मैसेज के थ्रू ही मोस्टली उनको क्लियर हो गई थी। बहुत ही सुंदर। उसके बाद मिलन जी ने क्वेश्चन पूछा, सुनीता सिंगल जी, मेघना जी जिन्होंने डाउट पूछा था, और सीमा दीदी ने उत्तर दिया था। इस बार वो उत्तर देने वालों में है सुंदर साथ जी, मेघना जी, मधु जी, चित्रांशी जी, अनीता मलिक जी ने उसके बाद इन सब ने उत्तर दिए उनके। फिर अनीता मलिक जी ने प्रश्न पूछे, कुसुम गुप्ता जी ने उत्तर दिया। आज सुबह तक भी मैं पूरे नोट नहीं कर पाई। आशी दीदी और ज्योति संजेल जी सब उसमें उत्तर लिखते जा रहे हैं। अति प्यारे, अति सुंदर। और हम सब ने लिखकर उत्तर दिए। कल मेरे दिल में आया, मैंने सीमा दीदी को बोला, दीदी आपने कितनी मेहनत की, कितना दर्द, कितनी तड़प आपने लिख कर दिया। आप कोशिश करें यदि हो सके आपको मेहनत कम पड़े, यदि लिखने में भी ठीक है, आपको कंफर्टेबल है, गो विद इट, क्योंकि लिख सकते हैं बहुत अच्छा। यदि आपको इतना लंबा लिखने में थोड़ी सी वो लगे कि अभी समय नहीं है पर उत्तर देना है, तो आप बोलकर वॉइस रिकॉर्ड करके दीजिए। और सुबह देखा किरण दीदी ने, हमारे किरण प्रणामी जी ने वॉइस से ऑलरेडी दिल में आए। पहले सुंदर साथ की एक दिली इतनी प्यारी, उन्होंने सारे अनीता मलिक जी के सारे प्रश्नों के उत्तर वॉइस से वो दे चुके थे। अति सुंदर। अब तक के सारे संशय निवारण हुए, उसमें वो ग्रुप आपने सार्थक कर दिया सुंदर साथ जी। हम सब एक परिवार, और उस परिवार में सबने एक दूसरे के संशयों का कितने प्यार से निवारण किया।
कल एक बात और, मेघना शाह जी का जो प्रश्न आया लिखकर उत्तर दिया, उनको मैंने कॉल किया, उसके बाद उनसे जूम मीटिंग करके केवल 10 मिनट भी नहीं लगे, उनका वो पूरी शोभा क्लियर हो गई 10 मिनट्स की जूम मीटिंग में। और उन्होंने वो मुझे वापस बोलकर भी सुनाई कि मुझे जो संशय था वो तो क्लियर हुआ ही, और आसपास की पूरी शोभा भी पहले से और बढ़कर दिल में बैठ गई। तो हमारे उस राजी महाराज ने ये जो इनिशिएटिव दिल में दिया वो सफल हुआ, उसके लिए सब सुंदर साथ को कोटान कोट बधाई। आप सब बधाई के पात्र हैं, और उसमें और सुंदर साथ इसका रस लेने के लिए जरूर जुड़िए। आइए चलते हैं, हम सबसे पहले मधु दीदी की तरफ हम चलेंगे कि वो हमें कौन सी शोभा रिवाइज कराना चाहते हैं, और जैसे ही वो रिवीजन करवा लेंगे सुंदर साथ जी, उसके बाद आप सब उस शोभा से रिलेटेड उनसे प्रश्न पूछिएगा। प्रणाम जी। हाँ जी मधु दीदी, प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ को मेरा प्रेम भरा प्रणाम जी। सोनू वो शेयर कर देना स्क्रीन में। हाँ जी, मुझे लगता है प्रियंका परफेक्ट शेयर करती हैं। प्रियंका आप शेयर करो, उन्होंने मैप्स बनाए भी हैं और हाँ, ये 7 वनों का पूरा मिलान उनका करने वाले हैं प्रियंका, तो आप वो शेयर कीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुनो रंग में प्रियंका रंग महल के सामने का ले लेना। हाँ जी हाँ जी, ये वाला ठीक है। पहले नीचे से ही ना, वो प्रथम होम का ही। नहीं, ये नहीं, ये वाला नहीं, जो जिसमें पेड़ दिख रहे हैं ना, धाम चबूतरे के साथ पिठौर के साथ लगे हुए वृक्ष जहाँ पे है। ये वाला? हाँ ये वाला, यहाँ से। हाँ, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, आज हम शोभा समझेंगे 7 वनों के मिलान की, हमारे रंग महल के सामने आए जो बाहरी हार मंदिरों के झरोखे हैं और उसकी छज्जों के साथ। तो सुंदर साथी, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा रंग महल एक बहु ऊंचे चबूतरे पर आया है, तो इस चबूतरे के साथ बिल्कुल लगती हुई एक रौस आई है जो 2 मंदिर की है। यहाँ देखिए पीले रंग की रौस हमें नजर आ रही है। ये 2 मंदिर की रौस हमारे धाम चबूतरे के बिल्कुल साथ लगी हुई है। और इसकी किनार पर, दोनों किनार पर, एक तो जो धाम चबूतरे के साथ किनार लगी हुई है और एक जो इसकी पूर्व दिशा की किनार है, दोनों में एक एक वृक्ष की हार आई है। ये वृक्ष जो है 2-2 मंदिर की दूरी पर आए हैं और इनकी 2 भौं तीसरी चांदनी है। इन वृक्षों ने रंग महल के बाहरी हार मंदिरों के झरोखों के साथ मिलान किया है। झरोखा हमें मालूम है 22 हाथ ऊपर है हमारा बाहरी हार मंदिरों की प्रथम भूमि का। और सुंदर हाथी, पहले तो ये शोभा हम समझ लेते हैं कि ये मिलान हमारा शुरू काल से होता है, क्योंकि चांदनी चौक की हद में तो हमारा ये मिलान नहीं हुआ है। तो चांदनी चौक के जो मंदिर हैं, जो हमारे 5 मंदिर तो मुख्य दर हास के हैं, उसको छोड़ देंगे और उसके बाद हम 78 मंदिर और छोड़ देंगे, क्योंकि हमारे 83 मंदिर होते हैं एक साइड की, 83 उत्तर में, 83 दक्षिण में। तो 78 मंदिर और छोड़ेंगे, तो जो 79 मंदिर होगा ना हमारा, वहां से हमारा ये मिलान शुरू होगा। तो इस तरह से सबसे पहले क्या होगा कि जैसे ही हम 78 मंदिर के पास आएंगे तो हम देखेंगे, प्रियंका वही लगा दो, हाँ नहीं पहली भूम वाला लगा दो पहले, चलो यही रहने दो, कोई बात नहीं। हाँ जी, सबसे पहले हम देखेंगे कि सुंदर साथ जी, ये धाम चबूतरा जो हमारा रंग महल है, इसके धाम चबूतरे के बिल्कुल पिठोर के साथ ये वृक्ष खड़े हुए हैं, बिल्कुल एकदम साथ सट के। अब ये धाम चबूतरे के साथ हैं तो ये ऊंचाई भी उसी के बराबर लेंगे। एक भौम ऊंचा हमारा धाम चबूतरा है, तो ये वृक्ष भी एक भौम ऊंचे गए हैं। लेकिन हमारा वृक्ष का जो तना है वो सिर्फ एक भौम ऊपर तक गया है और उसने पूरी लंबाई ले ली है धाम चबूतरे के बराबर की। अब हमें इसका मिलान करना है झरोखे के साथ। तो झरोखे के साथ मिलान करने के लिए हमें इसे 22 हाथ ऊपर ले जाना होगा, क्योंकि झरोखा हमारा 22 हाथ ऊपर है। जो हमारी पहली भूम का, रंग महल की पहली भूम का जो
झरोका है वो 22 हाथ ऊपर आया हुआ है। तो इसके लिए क्या होगा सुंदर साथ जी कि ये वृक्ष एक भूम तने के बाद अपनी डालियां बढ़ाना शुरू करेगा उत्तर व दक्षिण की तरफ। उत्तर की तरफ भी इसकी डालियां बढ़ेंगी और दक्षिण की तरफ भी, और ये आपस में मिलान करके एक सुंदर मेहराबें बनती जाएंगी। और इन मेहराबों के ऊपर फिर एक प्लेन छत बन जाएगी, बिल्कुल प्लेन छत। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये ऊपर प्लेन छत हमें नजर आ रही है जहाँ एरो चल रहा है। तो इस तरह से ये पूरी प्लेन छत बन जाएगी, और इस प्लेन छत ने अब आगे बढ़कर इसके झरोखों के साथ मिलान करना है। तो सुंदर साथ जी ये आगे एक चंद्रमा बनाएंगे अपनी टहनियों डालियों को बढ़ाते हुए। तो ये चंद्रमा हमारा जाकर हमारे जो झरोखा है उसके साथ, उसके सूत के साथ जाकर मिलान कर लेगा। अब सुंदर साथ जी ये जो चंद्रमा बढ़ेगा ये हमारा एक मंदिर का बढ़ेगा, क्योंकि हमारी धाम रोज एक मंदिर की है, तो वो पूरी जगह उसको कवर करनी है। तो इसलिए एक मंदिर का ये चंद्रमा आगे जाएगा। अगर हम बारीकी से समझे तो जहां हमारा झरोखा आया हुआ है वहां ये 95 हाथ का बढ़ेगा, क्योंकि वहां पर हमारा झरोखा जो है वो 5 हाथ बाहर परिक्रमा रॉस के ऊपर आया हुआ है। लेकिन हम मोटे तौर से समझते हैं तो ये 100 हाथ यानी कि एक मंदिर हो गया। इस तरह से अगर हम धाम रॉस पर खड़े हैं और हम अपना मुख ऊपर करते हैं तो हमें अति सुंदर एक मंदिर का विशाल रंगों नगों से झिलकार करता हुआ चंद्रमा हमारे शीश के ऊपर हमें नजर आएगा। तो ये तो हुआ हमारी पहली भूमिका मिलान। अब हम समझते हैं दूसरी भूमिका मिलान। सुंदर साथ जी अब इसी वृक्ष ने मिलान करना है पहली भूम के ऊपर आए छज्जे के साथ, जो हमारे दूसरी भूम के बाहर छज्जा है उसके साथ मिलान करना है। अब हमारे पास इस वृक्ष की ऊंचाई हो गई है 122 हाथ की, क्योंकि एक हाथ का एक मंदिर का तना बड़ा था और 22 हाथ की उन्होंने टहनियां बढ़ाई थी। अब हमें चाहिए 200 हाथ की जगह, तो बच गए हमारे पास 78 हाथ। तो अब ये वाला वृक्ष सिर्फ 78 हाथ ही ऊपर बढ़ेगा अपनी टहनियों समेत, अपने जड़ तने समेत। ये 78 हाथ और ऊपर जाएगा, और ये भी हमारी पूरी लंबाई हो जाएगी 2 मंदिर की। जैसा कि हमारी ये जो छज्जा है हमारा धाम जमीन से लेकर ऊपर तक 2 भूम का है। तो इस तरह से नीचे से 122 और ऊपर से 78 हाथ का ये तना निकलेगा अपनी टहनियों के साथ, 78 हाथ का, और वो मिलान कर लेगा रंग महल के छज्जे के साथ, बिल्कुल एकदम उसके सूत के साथ। अब ये छज्जा हमारा 33 हाथ का है, क्योंकि नीचे तो एक मंदिर का था लेकिन ऊपर आकर ये 33 हाथ का हो गया। तो इसलिए हमारा ये जो छत्री मंडल डलेगा दूसरी भूम का, ये 67 हाथ का डलेगा, क्योंकि जगह तो हमने 100 मंदिर की ही कवर कर ली है ना, नीचे हमारी धाम रोज 100 मंदिर की है। तो ये वाला 67 का हाथ का बनेगा, और उस 33 हाथ छज्जे को मिलाकर अगर हम देखें तो ये पूरी जगह हमारी 100 हाथ की हो जाती है। तो इस तरह से ये पहले वृक्ष का मिलान और दूसरे वृक्ष का मिलान जो हमारे धाम रोज के बिल्कुल साथ वृक्ष लगा हुआ है पिठौर के साथ। अब सुंदर साथ जी हम समझते हैं दूसरे वृक्ष का। अब ये धाम जो रॉस आई है येलो कलर की, ये 2 मंदिर की चौड़ाई लिए हुए है। तो दूसरा वृक्ष इसकी दूसरी किनार पर आया है, यानी कि वो 2 मंदिर दूर है यहाँ से। पहले वाले वृक्ष से दूसरा वृक्ष 2 मंदिर दूर है। तो अब ये दूरी हम कैसे तय करेंगे? तो जो पहला वृक्ष है ना, जो पहला 122 हाथ ऊपर गया था, अब वो वृक्ष अपनी छत से, पहली छत से 22 सीढ़ियां उतारेगा दूसरे वृक्ष की तरफ। टेका वो दूसरा वाला मैप सीढ़ियों वाला निकाल लो। हाँ, तो ये जो पहला वाला वृक्ष था जिसकी ऊंचाई हमने 122 हाथ ली थी, वो 22 सीढ़ियां उतारेगा दूसरे वृक्ष की ओर। अब सीढ़ियां तो उतर गई 22 हाथ, लेकिन जगह है हमारे पास 2 मंदिर की, तो अब इसको भी हमने कवर करना है। तो इसके लिए हम अब क्या करेंगे कि एक राजी महाराज 178 हाथ का यहाँ पर एक पूरी फूलों पत्तों की टहनियों का बढ़ाते बढ़ाते एक और छत बना देंगे, समतल छत, बिल्कुल एकदम प्लेन। तो वो जो छत है जाकर पीछे वाले वृक्ष से, जो कि इस रॉस की पूर्व दिशा में आए हुए हैं वृक्ष, उनके साथ जाकर मिलान कर लेंगे। अब ये हमारी जगह पूरी हो गई
2 मंदिर की, क्योंकि 22 तो हमारी सीढ़ियां उतर गई, तो 22 हाथ तो हमारे वहां हो गए, और 178 हाथ का हमारा प्लेन पार्ट डल गया, पूरी छत बन गई। तो इस तरह से हमारी ये 2 मंदिर की जगह पूरी कवर हो गई। अब सुंदर साथ जी, अगर हम इस छतरी मंडल के नीचे खड़े होते हैं तो हमें ऊपर अति सुंदर 22 सीढ़ियां उतरती हुई नजर आएंगी, और उसके बाद हमें एक पूरी प्लेन छत अनेक रंगों नगों से, अलग अलग फूलों पत्तियों की बनी हुई अति सुंदर दिखाई देगी। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये 178 का पार्ट है, आगे 22 सीढ़ियां हैं, और उसके बाद ये 178 का पूरा चंद्रमा है, जिसने पूरी क्रॉस को जो 2 मंदिर की है उसको कवर कर लिया है। अब इसके ऊपर भी दूसरा वृक्ष उठना है। अब इसके ऊपर दूसरा वृक्ष उठेगा। अब ये तो 100 मंदिर का था वृक्ष, क्योंकि इसकी ऊंचाई तो नॉर्मल वृक्षों की तरह ही है, 75 हाथ का तना और 25 हाथ में ऊपर टहनियां, क्योंकि इन्होंने भी पहले वृक्ष की तरह ही उत्तर और दक्षिण में मेहराबें बनाई थी, वृक्षों का मिलान हुआ था, और फिर उसके ऊपर प्लेन छत बन गई थी। तो इस तरह से ये तो अपनी ऊंचाई 100 हाथ के लिए हुए है, लेकिन आगे का वृक्ष हमारा 122 हाथ का था, तो वो तो हमने मिलान कर लिया आपस में। अब ये वृक्ष एक भूम और ऊपर उठेगा, वही अपनी नॉर्मल हाइट लेगा, 75 हाथ की का तना उठेगा, और 25 हाथ में उसकी डालियां जो है वो अपना फैलाव करती हुई एक दूसरे से मिलान करेगी, और फिर से एक समतल छत ऊपर एक पूरा चंद्रमा सा बन जाएगा। अब सुंदर साथ जी, हमारे पास दोनों हाइट बराबर हो गई, आगे वाली भी 2 मंदिर की, जो पहला वाला पेड़ था धाम चबूतरे के एकदम पिठोर के साथ लगा हुआ, और जो पीछे वाला पेड़ है वो भी 2 मंदिर का हो गया पूरा ऊंचा। तो अब दोनों की जब ऊंचाई बराबर हो गई तो उनके ऊपर एक बहुत ही सुंदर पूरी प्लेन एक छत बन गई। ये देखिए पूरी चांदनी, ये वृक्ष क्योंकि 2 भौम तीसरी चांदनी के हैं, तो 2 भौम तो हमने नीचे से उठा ली। अब ये पूरी तीसरी चांदनी एक प्लेन चांदनी बन गई, पूरी पूरा एक बहुत बड़ा विशाल चंद्रमा नीचे आ गया। अब इस चांदनी का मिलान जो है ये आगे हमारे 7 वनों के वृक्षों के साथ भी हो जाता है, क्योंकि सभी वृक्ष 2 भौम तीसरी चांदनी के हैं। तो इस तरह से अगर हम रंग महल से निकलते हैं, झरोखों से निकलते हैं, तो हम भागते दौड़ते हुए अगर पहली भौम पर है तो झरोखे से निकलेंगे, बाहर आएंगे, एक मंदिर का जगह पार करेंगे, फिर 22 सीढ़ियां नीचे उतरकर हम फिर 178 मंदिर की जगह पार करते हुए, और सॉरी 178 हाथ की जगह पार करते हुए हम 7 वनों की ओर दौड़ते चले जाएंगे। और जो वो 7 वनों की बड़ी छत है, जो 2000 मंदिर के लंबे और 500 मंदिर के चौड़े हमारे एक एक 7 वन आया है, उनकी विशाल छत के ऊपर हम दौड़ते चले जाएंगे। इस तरह से सभी वनों का आपस में मिलान हो जाएगा। और अगर हम दूसरी भौम में हैं, छज्जे पे है, तो छज्जे से तो हम सीधे ही बाहर आ जाएंगे और सीधे दौड़ते हुए तीसरी चांदनी के ऊपर भागते जाएंगे। और सुंदर साथ जी, एक और बड़ी सुंदर शोभा जो कल सोनिया जी ने बताई थी, कि जो इसका एरिया रंग में चांदनी चौक की ओर आ रहा है। थोड़ा सा प्रियंका उधर का सीन दिखाना चांदनी चौक का। ये देखिए जो एरिया इसका चांदनी चौक की तरफ आ रहा है, इधर भी सुंदर कठेड़े लगे हुए हैं, इस तरफ भी। ये कठेड़े जो है हमारे 7 वनों में तो आए हुए थे, चांदनी चौक की तरफ तो आए हुए थे जहाँ अमृत वन था। तो यहाँ पे जो हमने छज्जे बढ़ाए और जो सीढ़ियां बनी है, इन सब पर भी सुंदर कठेड़ों की शोभा आई हुई है। तो सुंदर साथ जी, इस तरह से ये हमारे 7 वनों ने रंग महल के बाहरी हार मंदिरों की प्रथम भौम से और दूसरी भौम के बाहरी छज्जे के साथ ये सुंदर मिलान किया है। आशा है आप सबको समझ आ गया होगा, जो कमी रह गई होगी वो सोनिया जी पूरी कर देंगे। प्रणाम जी। आशा नहीं, मुझे पूरा पूरा 100% विश्वास है, जो मुझसे भी शायद नहीं बोला गया होगा वो भी मधु दीदी ने बहुत अच्छे से क्लियर किया। जो रह गए होंगे पॉइंट्स वो भी सुंदर साथ को बहुत अच्छे से समझ में आए। इस शोभा से रिलेटेड हाँ जी देखिए, हाँ जी समझ आ गया सुंदर साथ के मैसेजेस।
आशीर्वाद भी लिखा करें। कितनी सेवा की सुंदर साथ ने, कितना सुंदर समझाया। हाँ जी सुंदर साथ जी, इस शोभा से रिलेटेड यदि किसी का कोई भी डाउट हो तो आप अभी पूछ सकते हैं। उसके बाद फिर प्रियंका जी चलेंगे अगिन कौन के, चह बच्चा की तरफ। कैसे ये 22 सीढ़ियां वहां भी आई, किस प्रकार भूमें उठी, अति सुंदर अति सुंदर वो मैप्स के दर्शन अब आप करेंगे जो आज तक नहीं बने थे, जो कल रात को ही बने हैं। मैंने जस्ट अभी देखा कि इतने सुंदर मैप्स उन्होंने बनाए हैं उस शोभा के, कि कैसे वो दिखेंगे, ब्रेथ टेकिंग व्यूज, बहुत ही प्यारे। तो वो हम चलेंगे। हाँ जी डीपी सिंह जी, इस शोभा से रिलेटेड यदि कोई है। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रश्न मेरा वही है जो मैंने कल पूछा था। आज सुबह चितवनी में भी जो है श्रीवास्तव जी ने बताया है कि उन दोनों पेड़ों का मिलान उस झरोखे से हो रहा है। मधु दीदी इनका प्रश्न है, शायद इन्होंने पहले ग्रुप ज्वाइन किया था, तो इनका प्रश्न था जो चांदनी चौक में 2 पेड़ आए हैं लाल और हरा वृक्ष, उनका मिलान मेन जो हमारा मुख्य द्वार है रंग महल का, उनके ऊपर जो, या फिर उन मंदिरों के सामने वो जो 2 वृक्ष है उनके मंदिरों के सामने जो झरोखे हैं ना, उनसे उनका मिलान हुआ है। तो ऐसा कुछ, आप एक बार प्रश्न एग्जैक्टली रिपीट कर दीजिए डीपी सिंह जी। हाँ, जो मुख्य जो बड़ा जो झरोखा आया है, हाँ जी, धाम दरवाजे के ऊपर, हाँ जी, उससे मिलान बताया है। अभी अभी सुबह की चितवनी में बताया है और पहले भी बताया उन्होंने जो श्रीवास्तव लाल जी और ने। हरा वृक्ष है। हाँ जी, उनकी तो पर उनकी पेड़ों हमने को। तो जिस तरह से समझा है कि लाल और हरे वृक्ष ने अपना फैलाव सिर्फ चबूतरे तक ही किया है। बिल्कुल ठीक है, हाँ यही जी, यही समझाया गया है, यही बताया गया है। लेकिन चितवनी में श्रीवास्तव जी ने आज सुबह भी जो चितवनी हुई है उसमें भी हाँ, उन्होंने बताया, और पहले मैंने उनका सुना है इस तरह से। उसी को नहीं तो डाउट को क्लियर करना था। ये किरण किरण दीदी करेंगी, क्योंकि हमने तो अभी तक इस शोभा को इसी तरह से दिल में बसाया हुआ है कि वो जो उनकी टहनियों का फैलाव है वो 33 मंदिर तक ही आया हुआ है, चबूतरे तक ही आया हुआ है उसका, हाँ उसके जी, बाहर नहीं है। तो उसका तो बिल्कुल मधु दीदी आपने सही कहा कि उसकी जो छाया है वो 33 मंदिर 33 की मंदिर लंबी तक है। चौड़ी ही। जवाहरदास महाराज जी, जुगलदास महाराज जी और लालदास महाराज जी की मैंने नहीं पढ़ी है, उसमें तो इसी प्रकार दिया गया। हो सकता है कि ये शोभा थोड़ी डिफरेंट हो, तो वो हमारे जो वो है ना प्रिंसिपल साहब हमारे किरण प्रणामी जी, वो ही वही क्लियर क्लियर। कर सकते हैं। तो हम किरण दीदी के पास चलते हैं इनके लिए। हाँ जी किरण दीदी प्रणाम जी। हाँ जी, तो किरण दीदी जब तक अवेलेबल होते हैं, शायद उनको आइडिया भी नहीं था कि अभी आना है, तो जब तक वो प्रिपेयर होते हैं, विल टेक 5 मिनट्स। तब तक ऐसे करते हैं, इस क्वेश्चन को हम रखते हैं, और किसी सुंदर साथ का डाउट है, क्योंकि ये कहीं लिखा नहीं हुआ डीपी सिंह जी, तो यदि किसी सुंदर साथ को, और किरण दीदी उसको प्रॉपरली क्लियर करेंगी कि वो शोभा कैसी आई है, तो हम ये उन पे डालते हैं, वो क्लियर करेंगे। आगे अगर किसी और सुंदर साथ का प्रश्न है तो क्विकली हाथ खड़ा करेंगे, नहीं तो फिर हम चलेंगे प्रियंका जी की तरफ, चाहे बच्चा की तरफ। हाँ जी, आई थिंक किसी सुंदर साथ का नहीं है अभी तक का। प्रणाम जी मधु दीदी, बहुत सुंदर आपने समझाया। देखिए सुंदर साथ कितने प्यारी प्यारी बातें आपको बता रहे हैं। वीना अग्रवाल जी का आई थिंक प्रश्न है। हाँ जी वीना दीदी प्रणाम हाँ, जी। प्रणाम जी सोनू, प्रणाम जी। हाँ जी आ गए, हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम जी, सॉरी थोड़ा देर तो क्या। प्रणाम नहीं जी। कोई बात नहीं, आपके बिना कैसे चलेगा भाई। नहीं नहीं। हाँ जी सुंदर साथ जी, वो जो अपने चांदनी चौक में 2 वृक्ष आए हैं लाल हरा 33 मंदिर के लंबे चौड़े चबूतरे पर, वाणी में भी प्रूफ आ जाता है कि इन वृक्षों की छाया इन्हीं चबूतरे पर है, चबूतरे से तले नहीं उतरती। मैंने चितवन सुनी नहीं, हो सकता है उन्होंने ये बताया हो कि इसके जो पहली भूम का तना है वो अपने धाम चबूतरे के समकक्ष आ गया, और ये जो अपनी ऊपर की दूसरी भूम है वो अपने पहले मंदिरों की समकक्ष आ गई, मतलब उस लेवल में आ गई, मिलान नहीं हुआ। इनकी छाया सिर्फ इसी चबूतरे पर पड़ती है, तले नहीं उतरती। और वाणी में भी छपैयां हैं, मैं शाम तक ग्रुप में शेयर कर दूंगी। ठीक है। हाँ जी। प्रणाम। ये हो सकता है कि अपने को लंबाई चौड़ाई उन्होंने बताई हो कि चबूतरे के बराबर तो पहली भूम, और ये इसकी जो दूसरी भूम है अपनी पहली भूम के मंदिरों के बराबर, हो सकता है ये हो।
बताया तो चांदनी का ये कि चांदनी मिली है उससे, बाकी हाँ, एक बार फिर सुन लेंगे आज वाली। सरोज दी आज वाली ना शेयर कर देना मुझे, है ना। हाँ जी, प्रणाम। तो हाँ आइए, जी। थैंक यू सो मच। आप बने रहिएगा, अगर हाँ आप जी। बीच में व्यस्त भी हैं तो कोई बात नहीं, हम बोल के फिर आपका वेट कर लेंगे, कोई बात नहीं। हाँ जी, प्रणाम जी। अब हम चलते हैं, वीना दीदी ने हैंड रेज किया था। हाँ जी, आप अनम्यूट कीजिए। कौन से करूं? आप एक बार वीडियो ऑन कीजिए वीना दीदी। आप दो नाम से हैं, वीना अग्रवाल दो नाम से हैं। हाँ जी, मिल गए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वो जो कठेड़े आए हैं, मधु दीदी ने बताए हैं, उनके नहीं मुझे समझ आई कि किधर किधर आए हैं। हाँ जी, जो सीढ़ियां उतरते हैं ना, जो हाँ जी टेढ़े आए हैं जो साइड में, वो नहीं पता सोनिया दी, आपके पास एक पीडीएफ है ना जिसमें वो सीढ़ियां बनाई थी? मैंने वो शायद मेरी डिलीट होगी वो वाली, जिसमें 3 पिक्चर्स थी रंगमहल। ओके, ये जो अभी पूर्व दिशा वाला बनाया उसी में है ना? नहीं, रंगमहल जो मनन वाला था ना, उसमें हाँ 2 पिक्चर थी। एक तीसरी पिक्चर में हल्की सी आपने बोला था ना सीढ़ियां बनाना, गोलाई में कठेड़ा दिखाने के लिए। हाँ जी, वो मेरी मिलेगी ना आपको? मेमोरी अच्छी नहीं है। मैं अभी ढूंढ के आपको दिखाती हूँ, अगर मुझे मिल हाँ गई। जी, हाँ जी। हाँ जी, जब तक मधु आंटी जी मैं शेयर करी उसी में से आप बता दीजिएगा। हाँ जी हाँ जी। 1 सेकेंड। वो जो अभी वो रेड वाला नया आया है ना हाँ नक्शा जी, उसका, हाँ जी रंगमहल का, जी, मैं उसको लगा रही उस वाले को निकाल। हूँ। ये हाँ वाले ये, का ना? हाँ, हाँ यहाँ जी पे ना सीढ़ियां लगाई थी, वो मेरे को आई नहीं इसमें। हाँ जी। आप ऐसे बताइए। हाँ जी, प्रणाम वीना दीदी, प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम वीना जी। दीदी, देखिए हमारा 79 मंदिर से शुरू हो रहा है ना, चंद्रमा बनना शुरू हो हाँ रहा है। तो हाँ जो जी 79 मंदिर के अगर हम उत्तर में देखते हैं तो हमारे पास चांदनी चौक है ना उधर तो। हाँ तो ये जो ग्रीन लाइन आ रही है ना पूरी, ये वाली, ये देखिए एरो चल रहा है, तो ये चांदनी चौक की तरफ मुख कर रही है ये वाली साइड। ठीक है। ये हमारे पास अब 2 भौम ऊंची हो गई, तीसरी चांदनी, 2 भौम तीसरी चांदनी। तो हाँ जब हम यहाँ पर खड़े होते हैं ना, तो इसके आगे हमारा चंद्रमा नहीं है, इसके आगे खुली जगह है चांदनी चौक की, ओपन एरिया है पूरा हमारा हमारे ठीक। पास। तो यहाँ पे कठेड़े लगे हुए हैं इस जगह पे आगे, चांदनी की किनार पर, जैसे हमारे रंगमहल के बाहर छज्जे बने हुए हैं, कठेड़े आए हुए हैं सब जगह, ठीक हाँ उसी जी तरह इनकी भूमों के भी किनार पर कठेड़े आए हुए हैं। एक यहाँ मिनट पे, और ट्राई करें, एक चीज और दिखाते हैं। हाँ जी ये देखिएगा मधु आंटी जी, इधर से बताइएगा। हाँ जी, ये ये देखिए दीदी, हम्म, वीना दीदी ये देखिए, ये मान लीजिए कि ये जो आगे का एरिया वो चांदनी चौक का है, जो व्हाइट एरिया है जो ये चांदनी चौक है। तो ये वृक्षों का जो है ना कठेड़े आए हुए होंगे इसके, ये फूलों पत्तों के ही बने होंगे सारे, ऐसा नहीं कि किसी धातु से या किसी चीज से बने, ये फूलों पत्तों के सारे कठेड़े बने होंगे, ताकि हम जहाँ, वहां तो वैसे तो कोई गिरने का सवाल ही नहीं है, लेकिन एक लीला मात्र में शोभा के लिए वहां पर कठेड़े लगा दिए गए कि भी यहाँ खड़े हैं, नीचे देख रहे हैं, 2 भौम नीचे हम, तो वहां पर कठेड़े लग गए हैं। हाँ जी, प्रियंका याद। शायद मुझे मिल गई है जो है आप दीदी, बोल समझ रहे आ हैं। गया आपको वीना दीदी? हाँ जी, हाँ जी समझ आ का मैंने हाँ शेयर जी, कर मैं दी एक है। बार शेयर करती हूँ, प्रियंका जी ने जो मुझे भेजा था ना वो मिल हाँ गया। ये वाला है ना? हाँ जी हाँ हाँ जी। जी, हाँ जी। मतलब ये देखो ना, ऊपर तो 22 सीढ़ियां उतरी थी हमारी, नहीं ये फिर दूसरा ही आ गया ना। हाँ जी, हाँ जी, मैं बड़ा करने की। हम्म, हाँ जी, ये वाला पार्ट है ना? जी हाँ जी। देखो वीना दीदी, इसमें भी सीढ़ियां भी दिखाई हुई हैं, और आगे पर कठेड़ा इसमें नहीं दिखाया, बल्कि उस वाली पिक्चर में ज्यादा क्लियर हो रहा था कठेड़ा कैसा बना होगा। तो ये इधर वाला जो एरिया जहाँ 2310 लिखा हुआ है, ये इसके नीचे का एरिया हमारा सारा चांदनी चौक है। देखो इधर हरे वृक्ष का चबूतरा लिखा भी हुआ है, तो इधर तो सारी खुली जगह है, ऊपर चांदनी है इसकी, तो हाँ इधर जी सारे कठेड़े आए हैं इस तरफ। हाँ इधर जी हम, दीदी, अगर, एक्चुअली जहां से सीढ़ियां शुरू हुई, जहां से हाँ पहला छत्री मंडल पड़ा ही था, पहला ही मंदिर था, सीढ़ियां शुरू ही हुई, तो उधर से तो नीचे गिर जाएंगे ना, इधर कठेड़ा नहीं हुआ अगर तो। आपको समझ में आई? हाँ आ गई आ गई।
ना, ये देखिए, ये कठेड़ा जा ही रहा था, उसने कंटिन्यू किया और ऊपर भी चढ़ गया, सीढ़ियों के साथ ही वो कठेड़ा ऊपर भी चढ़ गया 22 हाथ, ताकि सीढ़ियों के साइड में खाली जगह ना हो, रूहें कहीं नीचे ना गिर जाएं। राजी बोलते हैं मैं तो 3 में भी लगाता हूँ, ये तो 22 सीढ़ियां, वो भी एक वो ऊंची जाकर है, तो उनके इधर भी कठेड़ा। और जब आप समझेंगे ना, ये सीढ़ियां घूम घाम के कहाँ खत्म होती हैं, उस साइड में भी कठेड़ा। हम लोग जब घूम रहे थे इस शोभा में, तो वहां भी कठेड़ा मिला, वो भी हम करेंगे तो वो और अच्छे से आपको और समझ आएगा। हाँ जी मधु दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। हाँ जी, मैं स्टॉप करती हूँ आई थिंक। अब और कोई? हाँ जी, कुसुम आंटी, प्रणाम जी। दीदी, तो ये 22 सीढ़ियों से पहले भी कठेड़ा आएगा? नहीं जी, 22 सीढ़ियों से पहले तो हमारी परिक्रमा रॉस के ऊपर चांदनी आई है ना, जो चंद्रमा बना है। ठीक है, वहां पे कठेड़ा नहीं आएगा। 22 सीढ़ियां तो उसके बाद शुरू हुई है ना हमारी। हाँ जी, 22 सीढ़ियों से पहले पूछा। हम सोच भी सकते हैं, क्योंकि वहां भी हम एक भूम ऊपर है। हाँ जी, नहीं, वहां तो हम 22 हाथ ही ऊपर है, वहां तो हम 22 हाथ 22 ऊपर है सिर्फ। हाँ जी, 22 हाथ ऊपर है। हाँ जी, तो सोचने को सोच सकते हैं कठेड़े की शोभा, पर वैसे ठीक। वहां मतलब छोटा वो है। तो नॉर्मल नॉर्मल रंग महल के मंदिर है आंटी, उसके पहले तो रंग महल के झरोखे का छोटा सा कठेड़ा, नीचे वाली परिक्रमा रॉस का कठेड़ा, बस वही कठेड़े दिखेंगे नहीं वहां नहीं पे। दीदी, दीदी आई थिंक वो पूछ रहे हैं, अगर हम यहाँ खड़े हैं चबूतरे पर, एक 2 मंदिर के लंबे चबूतरे से उत्तर की तरफ जा रहे हैं या दक्षिण की तरफ जा रहे हैं, तो हमें ऐसे में दिखेगा क्या कठेड़ा एंड पॉइंट पे? जो हमें चांदनी चौक में खड़े होके वनों का ऐसा दिखा था ना कठेड़ा, वो वाला कठेड़ा पूछ रहे हैं वो, आई थिंक। नहीं नहीं, ये 22 सीढ़ियों, ये पूछ रहे हैं 22 सीढ़ियों के बाद जो हमने, जो हमारा चंद्रमा बड़ा है ना एक मंदिर का आगे, हाँ प्रथम जी, फॉर्म पे, उसका पूछ हाँ रहे जी, हैं। हाँ जी, वही पूछ रही हूँ मैं। ये हाँ, जैसे दीदी आप मान ले लो सकते हैं मन में कि हो सकता है वहां पे, पर वैसे वो 22 सीढ़ी ऊपर है सिर्फ वहां से। ठीक। 22 सीढ़ियां, फिर 178 हाथ, और फिर पूरा कंटिन्यू होता हुआ वो हाँ, पूरी लाइन में कठेड़ा आएगा ही आएगा, है ना? पूरा हो जाएगा कठेड़ा। हाँ जी बिल्कुल, पूरा 1 इंच भी नहीं छोड़ेंगे राजी कठेड़े के बिना। आंटी आप चिंता ना कीजिए बिल्कुल। ठीक है दीदी। हाँ जी, श्रीनिवास जी, प्रणाम जी। आप चिंता नहीं कीजिएगा सुंदर साथ जी, कोई रश नहीं है, सब सुंदर साथ के संशय क्लियर होने बहुत बहुत जरूरी है। आज एक ही शोभा के प्रश्न हो पाए, कोई नहीं, हम मंडे के इसको कंटिन्यू करें, डोंट वरी। हाँ जी श्रीनिवास जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम बहन जी। वो दक्षिण की तरफ का एक छोटा सा क्वेश्चन हमने पूछा था, अभी रह गया, वो उसका जवाब मिला नहीं, कि वो आप बताया था ना रिपीट कर दीजिए। हाँ जी। कि वो चौथी भौम और 5वीं चांदनी आई है बट पीपल की चौकी की, तो वहां से ना वो जो नृत्य की हवेली है, कुछ मंदिर बता रहे थे कि उसमें परमहंस महाराज जी ने कुछ मंदिर 83 या 86 कुछ मंदिर लिखा है। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो वहां से 750 दरवाजा ही हमारा 750 मंदिर बैठता है, तो वो कैसे है, थोड़ा सा वो जानना चाह रहे थे। हाँ जी, हम बट 750 पीपल कैसे? की चौकी में जाएंगे ना। वैसे ये काउंटिंग मुझे भी पता नहीं है, ये हमने होमवर्क दिया हुआ है सुंदर साथ 86 मंदिर, जिनको भी मिले वो काउंट करके वो क्लियर करेंगे, और नहीं तो हम किरण दीदी, सीमा दीदी, इनके पास जाएंगे। आप फिक्र नहीं कीजिए राजी, कोई ना कोई इसका रास्ता जरूर, नृत्य की हवेली आपको जरूर दिखेगी उतने मंदिर आगे जाके, चिंता नहीं कीजिए। और सुंदर साथ मधु दीदी, जिनको भी मिला वो जरूर आपको नृत्य की हवेली के सामने छोड़ देंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम। तो चलिए सुंदर साथ जी, अब चलते हैं। हमारी प्यारी प्रियंका क्या नए वो ट्रेजर हमारे लिए बनाकर लाई हैं राजी की मेहर से, अति सुंदर। हाँ जी प्रियंका जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सभी सुंदर साथी को, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, ये हमारा 6 बच्चा अगेन कोने का। अब हमको कंपेयर करना, जैसे हमने पूर्व दिशा में अभी पेड़ समझे, पहला पेड़, दूसरा पेड़, तो ये देखिए, ये रंग महल का चबूतरा, ये पहले वृक्षों की हार और ये दूसरे वृक्षों की हार, ये 122 हाथ ऊपर अभी हमने देखे, और ये 100 हाथ के हैं। इनकी हाइट ज्यादा है पहले वृक्षों की हार की, और दूसरे वृक्ष हार छोटे हैं। तो सेम वैसे ही शोभा जब यहाँ से अमृत वन से स्टार्ट हुई, जामुवन यहाँ पे घूमती हुई
जब ये वृक्ष यहाँ घूमे चाय बच्चे के किनार पे, तो वही शोभा लेके आए। पहले वृक्षों की यार बिल्कुल रंग महल, ये चाय बच्चा की जो हमारी कोट दीवार है इसके साथ लग के आए हैं, तो ये 122 हाथ ऊपर आए हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत ऊंचा हमारा आया है चाय बच्चे का चबूतरा, उसके ऊपर 22 हाथ की डालियां गई। और ये वाले जो दूसरे वृक्षों की हार है ये हमारे 100 हाथ के हैं। तो जिस प्रकार उधर हमने पूर्व दिशा में यहाँ पे सीढ़ियां डाली, दूसरे वृक्ष से पहले वृक्ष के बीच में सीढ़ियां डली थी इनको बराबर करने के लिए, इन तक पहुंचने के लिए, वैसे ही सेम शोभा चाहे बच्चे के साथ घूमते हुए इन छोटे वृक्षों ने इन बड़े वृक्षों के साथ सीढ़ियां डाली। सुनो साची, स्टेप बाय स्टेप करते चलते हैं, एक एक पेड़ उठाते चलते हैं। अब इधर जो हमने देखा चाहे बच्चे का 3/4 पार्ट हमारा इन्हीं वृक्षों से कवर हो जाता है, 1/4 पार्ट 1/4 भाग रह जाता है, जो कि इधर दक्षिण दिशा में जो पहला वृक्ष बट का आया है उसकी छाया आती है इधर भी और दक्षिण के तरफ भी। अभी हम सिर्फ एक वृक्ष का समझते हैं, फिर अभी आगे दूसरे सुंदर साजी से हम आगे पूरा दक्षिण की दिशा का समझेंगे। अब ये दोनों वृक्षों की हार हमने उठा दी और उसके बाद सीढ़ियां लगा दी। ये देखिए ये सीढ़ियां दूसरे वृक्ष से पहले वृक्ष के बीच में सीढ़ियां लगी। जब इधर हम गोल घूम के आए तो भी सेम वही सीढ़ियां कंटिन्यू हुई, क्योंकि इधर भी दूसरे वृक्ष छोटे थे, पहले वृक्षों की हार बड़ी थी। ये सीढ़ियां आ गई, सेम वही सीढ़ियां घूमती हुई यहाँ तक पहुंच गई। अब इस वृक्ष ने, जो हमारा बट का वृक्ष आया है, उसने पहले ही वृक्ष ने अपनी डालियां 50 मंदिर तक यानी 49 मंदिर तक बढ़ाई। उसके बाद सीढ़ियां आई, क्योंकि इधर क्या हुआ, सिर्फ इतना सा फर्क है, यहाँ पे दूसरे वृक्ष ने पहले वृक्ष से सीढ़ियां, दोनों वृक्षों के बीच में सीढ़ियां आई थी। यहाँ पर पहले वृक्ष की हार ने ही सीढ़ियां मेहराब बढ़ा के सीढ़ियां बनाई। अब सीढ़ियां हमने तीनों तरफ बढ़ा दी। अब हमको रंग महल से मिलान करना है। तो जिस तरह पूर्व दिशा में हमने समझा, सीढ़ियों के बाद एक मंदिर का, क्योंकि हमारी धामरोस एक मंदिर की है और सीढ़ियां बिल्कुल रंग महल के चबूतरे तक आ गई हैं। अब एक मंदिर की छत डली, छतरी मंडल डला रंग महल की दीवार से मिलने के लिए। ये पूरब दिशा का हुआ जो भी हमने मधु आंटी जी से समझा। अगर हम अब घूमते हैं यहाँ पर चाहे बच्चे की साइड, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कितनी जगह है। अब यहाँ पे छतरी मंडल डालने के लिए एक मंदिर की तो ये रौस है और एक मंदिर का ये जल चबूतरा है। तो इन सीढ़ियों के बाद 2 मंदिर की छतरी मंडल जल चबूतरे तक डलेगा। और इस साइड क्या हुआ, सीढ़ियों के बाद कितनी जगह बची थी ये देखेंगे हम यहाँ पर कि नीचे देखिए एक जो हमारा नहर का चबूतरा नीचे आता है, उसके बाद एक मंदिर की रौस हमने समझी थी जहाँ चांदे द्वारा सीढ़ियां उतरी थी, वो एक मंदिर की रौस और ऊपर की एक मंदिर की रौस, परिक्रमा रौस, ये 2 मंदिर की यहाँ पे छतरी मंडल डलेगा। ये देखिए कुछ इस प्रकार लगेगा। यहाँ पे पूर्व दिशा में हमने सीढ़ियों के बाद हम चल के एक मंदिर जाएंगे, रंग महल तक, झरोकों तक मिल जाएंगे। इधर से हम सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जा रहे हैं तो 2 मंदिर की हमें छतरी मंडल मिलेगा और फिर सामने कठेड़े की शोभा मिलेगी, जहाँ पे जाके हम जल के दर्शन कर सकते हैं। और अगर हम बट पीपल की तरफ देखेंगे तो इन सीढ़ियों के बाद अगर हम इधर जा रहे हैं तो भी और इधर जा रहे हैं तो भी हमें 2 मंदिर की छतरी मंडल को पार करके इधर हम जल के दर्शन करेंगे और इस साइड हम 2 मंदिर के छतरी मंडल को पार करके रंग महल के झरोकों के साथ मिल जाएंगे। अब हम सुंदर साथ जी इसके ऊपर दूसरी बूम उठाते हैं। तो जैसे हमने उधर पूर्व दिशा में ये जो पहले वृक्षों की हार के ऊपर 178 हाथ के पेड़ उठाए थे, वैसे ही यहाँ पर भी चाहे बच्चे पे भी पहले वृक्षों की हार के ऊपर 178 हाथ के पेड़ उठेंगे दूसरी भूमि में, और इधर दूसरे वृक्षों की हार के ऊपर 100 हाथ के ही जैसे देखे थे सेम इधर भी घूमते हुए वही वृक्ष आ रहे हैं। मतलब जो हमारा दूसरी बम उठी उसका जो पहले वृक्षों की हार है 178 हाथ की हाइट लेके आए हैं पूरे ये घूमते हुए यहाँ तक नारंगी के वृक्ष तक, और दूसरी हार हमारी 100 हाथ की आई है, ये जो घूमती हुई इधर आ गई है।
तो जब हम सीढ़ियां चल रहे हैं तो हमें यहाँ पर वृक्षों की दूसरी भूमि यानी एक हार दिखाई देगी, वृक्षों की दूसरी भूमि की एक हार, क्योंकि इन सीढ़ियों के बाद ही वो पहला वृक्ष आया था ना, दूसरे वृक्ष से पहले वृक्ष के बीच सीढ़ियां आई थी। हम इधर घूमेंगे तो भी हम सीढ़ियों के ऊपर चढ़ेंगे तो हमें एक वृक्षों की हार दिखाई दे रही है, यानी दूसरी भूमि वृक्षों की यहाँ दिखाई दे रही है। बट अगर हम बट पीपल की चौकी से सीढ़ियां चढ़ के जाएंगे, चाहे हम ये 1/4 पार्ट में आ रहे हैं चाहे हम दक्षिण की तरफ जा रहे हैं, हमें यहाँ वृक्षों की हार नहीं दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पे पहले ही वृक्ष ने मेहराब बना के सीढ़ियां बनाई, तो उसके बाद कोई वृक्ष की हानि, ये इधर ही रह जाएगा ये वाला वृक्ष। तो यहाँ इस कंपेयर करते हैं तो इतना ही फर्क यहाँ पर आता है, यहाँ सीढ़ियां चढ़ेंगे तो हमें कोई वृक्षों की हार नहीं दिखाई दे रही। अब हम यहाँ से आ रहे हैं सीढ़ियां उतर के, हमें यहाँ पे कुछ 49 मंदिर चल के इस वृक्ष तक आ जाएंगे। इधर से हम सीढ़ियां उतर के आते हैं पूर्व दिशा से, सीढ़ियां उतर के आते हैं तो हम 178 हाथ चल के दूसरे वृक्ष तक आ जाएंगे, और इधर भी वही सेम 178 हाथ चल के इस वृक्ष तक आ जाएंगे। और ये कठेड़े की शोभा यहाँ पर, अगर हम 30 मंदिर वाली जगह पे खड़े हैं ना, तो उत्तर की तरफ मुख करेंगे या दक्षिण की, उत्तर की तरफ मुख करेंगे या दक्षिण की तरफ। ये देखिए ये जो छतरी मंडल है ना, ये परिक्रमा रॉस से 22 हाथ ऊपर की हाइट पर आया है। इस छतरी मंडल के नीचे हम खड़े होके परिक्रमा रॉस में खड़े हैं, तो ऊपर हमें हाइट 22 हाथ ऊपर हमें ये छत दिखाई दे रही है। और अब हम इस दूसरी भूमि में खड़े हैं तो हम कठेड़ों के पास खड़े होके नीचे परिक्रमा रॉस को देख पा रहे हैं, और जल चबूतरे को, ये जल को देख पा रहे हैं, 6 बच्चे के जल को। और इधर की अगर हम नीचे खड़े हैं तो हमें ये कठेड़ा 22 हाथ ऊपर दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ही ये राइट साइड यानी पूर्व दिशा में, और ये जो हमने यहाँ तक वृक्ष समझे, यहाँ तक 2 भूमों की शोभा आई है, नीचे से हमें 2 भूम दिखाई देंगे, और बट पीपल की तरफ हमें 4 भूम की शोभा दिखाई देगी। वो कुछ इस प्रकार दिखाई देगी। सुंदर साची कोशिश की है, एक बार देखिएगा। यहाँ पे अगर हम खड़े हैं अपने आप को, यहाँ देखिए परिक्रमा रॉस पे 30 मंदिर जो खुले हैं, यहाँ पे छतरी मंडल के ऊपर शोभा नहीं आई है, बिल्कुल नवी भूम का हमें छज्जा दिखाई देता है अपने सर के ऊपर, इतनी ऊपर जाके खुली जगह। अगर हम उत्तर की तरफ देखते हैं तो ये देखिए एक भूम तो हमारी नीचे रह गई थी ना, एक भूम के ऊपर जब छत पड़ी दूसरी भूम, ये दूसरी भूम का कठेड़ा और ये तीसरी चांदनी का कठेड़ा, 2 भूम पे हमें कठेड़े दिखाई दे रहे हैं। और हम इधर उत्तर की तरफ देखते हैं तो हमें ये बट पीपल के 4 भूमों पे कठेड़े दिखाई दे रहे हैं। ये दूसरा भूम, तीसरा, चौथा और ये 5वीं चांदनी का कठेड़ा। तो दोनों तरफ देखने में ये शोभा कुछ इस प्रकार दिखाई देगी। और यदि हम यहाँ खड़े हैं और अपना मुख पूरब की तरफ कर लेते हैं, इस तरफ कर लेते हैं, अपना मुख पूरब तरफ करते हैं, अगर हमारा मुख उधर है सुंदर साथी, तो हमारे राइट हैंड साइड जामुन का वृक्ष, लेफ्ट हैंड साइड नारंगी का वृक्ष आता है। लेकिन जब हम इधर मुख कर लेते हैं, पूरब की तरफ मुख करके खड़े हैं, तो हमारे लेफ्ट साइड यानी बाएं हाथ में हमारा जामुन का वृक्ष आएगा और दाएं हाथ में ये, क्योंकि दिशा तो अपनी जगह पे ही रहेगी। तो अब हमको यहाँ पे खड़े होके पूरब की तरफ मुख करके देखना है। तो ये शोभा कुछ इस तरह से ये बन नहीं पा रही थी, तो मनन से हेल्प ली, मनन ने भेजी। तो सुंदर साथ जी यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं हम यहाँ खड़े हैं अभी जहाँ हम देखा था, और हमारा मुख पूरब की तरफ हो गया है। तो हमारे लेफ्ट हैंड में जामुन का वन, राइट हैंड तरफ हमारा इधर नारंगी, और राइट और उससे राइट साइड हम चलते हैं तो बट पीपल की जो हमने छाया देखी। तो ये देखिए ये जल के दर्शन होते हुए, और ये देखिए जो ये शोभा है, ये सीढ़ियां हैं, उल्टी सीढ़ियां दिखेंगी हमें। और ये पहली भूम, सॉरी दूसरी भूम का कठेड़ा, और ये तीसरी चांदनी का कठेड़ा, क्योंकि नारंगी के वृक्ष हमारे 2 भूम तीसरी चांदनी के गए हैं, तो जांबू के भी ऐसे ही गए हैं। तो जब हम जांबू की तरफ और नारंगी की तरफ देख रहे हैं तो हमें 2 भूमों में कठेड़े दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब हम अपना मुख बट पीपल की तरफ यानी और अपने राइट साइड चलते हैं, दाएं हाथ की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे 4 भूम दिखाई दे रहे हैं। तो जो ये बट पीपल की दूसरी भूम है और नारंगी की दूसरी भूम है, ये देखिए हम अगर उधर से आ रहे हैं ना तो ये पूरा मिलान हो जाता है। हम कब यहाँ पे नारंगी में आ गए, बिल्कुल सेम
लेवल क्या हमारा आ गया, हमें पता भी नहीं चला और कठेड़ों के साथ हम चलते आ रहे हैं, पूरा घूम गए। अगर हम बट पीपल की चौकी के तीसरे भूम में हैं, तो हम यहाँ से चलते हुए आ रहे हैं तो हम ये तीसरी चांदनी पे मिल जाते हैं, नारंगी के, जाम्बू के, और आगे अमृत वन में भी चले जाएंगे। लेकिन जब हम बट पीपल की चौथी भूम में हम घूम के आ रहे हैं, इस तरफ तक आएंगे तो अब यहाँ पर और भूम नहीं है इसके ऊपर, तो यहाँ पे भी कठेड़े की शोभा आ जाएगी। हम कठेड़े के पास खड़े होकर नारंगी वन की तीसरी चांदनी की शोभा को देख सकते हैं। और ऐसे ही अगर हम पांचवी चांदनी से घूम के आ रहे हैं तो भी यहाँ पे कठेड़े की शोभा आएगी। हम इस तीसरी चांदनी से और दो भूम ऊपर होके कठेड़े से चांदनी की, नारंगी की तीसरी चांदनी की शोभा को देख पा रहे हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से शोभा दिखेगी। और इसको आगे दीदी, या ये देखिए यहाँ पे हम इस वाले की बात करें ना, ये वाला जो अभी हमने देखा, यहाँ पे हम खड़े होके 4 भूम में कठेड़े कैसे दिखाई देते हैं, 2 भूम में कैसे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से, ये हमारा बट पीपल की चौकी की तरफ दृष्टि करने पर ये 4 भूम ऐसे दिखाई देगी। ये दूसरी भूम का कठेड़ा, तीसरी, चौथी भूम और 5वीं चांदनी का। और अगर हम अपना मुख उत्तर की तरफ कर देते हैं तो जाम्बू के वन की दूसरी भूम का कठेड़ा और तीसरी चांदनी का कठेड़ा, कुछ इस तरह से ये शोभा दिखाई देगी। प्रणाम जी सुंदर साथी, अब बाकी शोभा और आगे दीदी क्लियर कर देंगे। प्रणाम जी प्रियंका, इससे ज्यादा क्लैरिटी आई डोंट थिंक सो कि हो सकती है कि सामने खड़ी हुई शोभा, ऐसे लगता है राजी महाराज खुद आपके दिल में बैठकर सीमा दीदी से गाइड कराकर, और सब जो नई नई शोभा खुलती जा रही है मनन के दिल में, ऐसे लगता है वहां खड़ा कर दिया। क्वेश्चन क्या पूछा राजी ने कि वहां खड़े हो तो क्या दिखेगा, वहां खड़े होकर राजी ने दिखा दिया। इतना सुंदर आपने बनाया कि आंखें हटती नहीं है उससे। और सुंदर साथ जी सोचिए, मैप से आंखें नहीं हटती, वहां खड़े हो जाएं तो कहाँ हटेंगे हम। अति सुंदर वर्णन, बहुत ही प्यारा। और शोभा इतनी सुंदर बनकर सामने आई है। आप जब भी बोलते हो राजी महाराज की मेहर से मैं कोशिश करूंगी, वो राजी खुद ही उस कोशिश में आकर बैठकर ये शोभा बनवा कर चले जाते हैं। चले नहीं जाते, वहीं रहते हैं अगली शोभा बनवाने की। प्रणाम जी, वो तो दिल में ही बैठे हैं आपके। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। मुझे ऐसा लगता है कि एक एक सुंदर साथ के दिल की गहराइयों में ये शोभा अब बस गई होगी। तो किसी भी सुंदर साथ का कोई प्रश्न है, आप अपने आशीर्वाद कलेक्ट करते रहिए, बहुत ही प्यारे प्यारे आशीर्वाद सब सुंदर साथ देते रहिए भरपूर। अति उमंग और प्रेरणा आती है बच्चों के दिल में। बच्ची ही तो है ये जिसके दिल में इतनी राजी ने सेवा भावना भरी, माया का काम करते हुए, सब चीजें करते हुए, रात रात भर बैठकर कोई ए सेवा के कहे साथ जिनके धनिये पकड़े हाथ। तो राजी जिनका हाथ पकड़कर चला रहे हो, हम आशीर्वाद की सेवा करें सुंदर साथ जी। हाँ जी, तो प्रश्न के लिए हाँ जी मुकेश कुमार जी प्रणाम जी, जिनके भी प्रश्न हो रेडी रखिएगा। प्रणाम जी। ये 22 हाथ की जो सीढ़ियां हैं, इनके कलर एज पर वनों के हिसाब से आएंगे? जी आप बताइए। श्रीमुखवाणी में लिखा कि श्रीमुखवाणी में महाराज जी ने स्पेशली लिखा है कि बॉर्डर जो है ना वो उसी कलर के वृक्ष आए हैं, अंदर बहुत सारे और भी आए हैं। वहां कलरफुल चंद्रमा हमें मिलता है, ये कलरफुल भी हो सकते हैं, पर यदि बॉर्डर के वृक्ष हो, राजी ने ऊपर यदि हमें ये दिखाना है कि आप जाम्बू से निकलकर नारंगी में जा रहे हो, नारंगी से बट पीपल में जा रहे हो, तो उसका कलर डिफरेंट हो सकता है, जाम्बू कलर का नारंगी। अदरवाइज रंगीन बहुत कलरफुल महाराज जी ने लिखा हुआ है कि जैसे गिलम बिछी होती है ना बहुत सारे रंगों की, पर यदि बॉर्डर देखें कि वही वृक्ष आए होंगे तो सीढ़ियां चंद्रमा सारा उसी कलर का आएगा। इसीलिए उन्होंने बोला 1/4 में जाम्बू के कठेड़े, तो वो जाम्बू तरफ के दिखने चाहिए कि जाम्बू यहाँ फिनिश, यहाँ नारंगी शुरू और यहाँ पर बट पीपल का वो पेड़ का अति सुंदर।
क्योंकि कल एक बड़ा सुंदर प्रश्न आया था बट पीपल की चौकी में, अनीता दीदी का आया था, बड़ा प्यारा, किरण दीदी ने उसका उत्तर भी दिया है कि ऊपर जो है वो रौंसे आई हैं क्या बट पीपल की चौकी में। हम बट पीपल की चौकी में जब चलेंगे ना तो हम उस प्रश्न को भी डिस्कस करेंगे और किरण दीदी के मुख से ही उनको सुनेंगे। हाँ जी, आशा है ये सही होगा, पर वो कलरफुल भी हो सकता है। ये तो हमारी और राज्य की इच्छा, जैसी चले मन चाहा वैसी बादशाही है वहां पर ऐसा लगता है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। आपने भी सुबह उत्तर दिया, एक सुंदर साथ ने प्रश्न पूछा था, मुकेश कुमार जी ने भी उत्तर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रुप बनाने का मकसद ये नहीं है सुंदर साथ जी कि उसमें संशय आए। श्री प्राणनाथ जी वाणी है उसका नाम, श्री प्राणनाथ जी वाणी संशय निवारण के लिए बनी है, सारे जगत के संशय निवारण करने के लिए। तो चर्चनी के संशय जिनके मन में भी आएंगे वो लिखें, और बाकी सब सुंदर साथ पार्टिसिपेशन बढ़ाइए। पार्टिसिपेशन बढ़ने से क्या होता है, पूरा दिन आप सोचते रहते हैं 4 उत्तर आए, इनमें से मेरे दिल में कौन सा बैठ रहा है, कौन सा सही होगा, तो आप भी उसमें लिखिए। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो देखिए प्रियंका, इतने सुंदर मैप्स, कोई और प्रश्न ही नहीं है सुंदर साथ के दिल में बचा ही नहीं। अति सुंदर, अति सुंदर। एक आए अभी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी गायत्री आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। मैं आप सभी को तीसरी भौम में ले जाना चाहती हूँ पड़साल में। आपने बताया होगा, शायद मैं उस रोज ना होंगी, तो श्यामा जी का श्रृंगार तो अपने रूम में होता है नीले पीले मंदिर में, और राज्य का होता है पड़साल में, लेकिन सभी सखियों का श्रृंगार कहाँ पे होता है और वो कौन सी गली में आती हैं? जो सैया लटकत्या करे चाल, जो धनी मन हो त्रसाल, कौन सी गली से आती हैं? जरा इसका वर्णन हो जाए तो शोभा का अच्छा लगेगा। प्रणाम जी। जरूर, प्रणाम जी। इसके लिए हमारे एक्सपर्ट पैनल में किरण आंटी बैठे हुए हैं, हम उनकी तरफ चलेंगे। प्रणाम जी। देखिए सब सुंदर सा अपना छत्री मंडल यहाँ पर, कभी हमें जाम्बू के छत्री मंडल चाहिए तो कभी नारंगी के, कभी किरण प्रणामी जी के, तो कभी किरण बालाजी के, तो कभी किसी और, मिलकर सारा छत्री मंडल बनेगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी गायत्री जी, प्रणाम जी। हाँ जी, नीलो पीलो मंदिर में श्यामा जी का श्रृंगार कर दिया। एक प्रणाम जी आंटी जी, मैं 1 मिनट शेयर कर रही हूँ, 1 सेकंड रुकिएगा। ओके जी। प्रणाम जी, सॉरी बीच में रोका। कोई बात नहीं, तीसरी भौम की प्रसाद कर दीजिए ना। हाँ जी जी। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, सुंदर साजी देखिए, नीलो पीलो मंदिर है ना, इसमें श्यामा जी का श्रृंगार हुआ, दहलान में राज्य का श्रृंगार हुआ, प्रसाद में नहीं, दहलान में, ठीक है ना। और ये जो 6000 मंदिरों की पहली हार है, 2 थम 3 गलियों के बाद दूसरी हार आती है हमारी 6000 मंदिरों की। ये सखियों के श्रृंगार के मंदिर हैं। यहाँ पर सभी मंदिरों में सखियां जो हैं श्रृंगार करके इन्हीं गलियों में से, 2 थम 3 गलियां जो हैं, इनमें से ही लटकनी मटकनी चाल चलती हुई अपने मंदिरों में से निकलती हैं। और श्यामा जी का जो मंदिर है, आसमानी रंग का मंदिर, उसमें सब सखियां आ जाती हैं। और यहीं से ही हम एक गली की परिक्रमा जो है इसको छोड़ करके इस 28 स्तंभ के चौक में आ जाते हैं। और 28 स्तंभ के चौक से हम 3 सीढ़ी हैं, सभी श्यामा जी सखियां, राजी जो है वो अगवानी कैसे करते हैं और कैसे श्यामा जी एक सीढ़ी चढ़ती हैं, राजी उतरते हैं, बीच में मिलन होता है, तो यहीं पर ही मांग भरी जाती है, तिलक होता है, सब राजी सब सखियों का मिलावा लेकर के चबूतरे पर आ जाते हैं जहां हमारा बाल भोग होता है। हाँ जी, ये मंदिरों की बात है, 12,000 मंदिर हैं, जो 2 हारे हैं, इनमें सब सखियों का श्रृंगार होता है। और आसमानी रंग के मंदिर में
श्यामा जी का श्रृंगार होता है। यहीं पर सब सखियां इकट्ठी होती हैं और आगे 28 स्तंभ के चौक में जी। प्रणाम जी। जी अति सुंदर। आशा है गायत्री आंटी आपको बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। किरण आंटी, ये मुझे भी नहीं पता था कि लटकतियां मटकतियां कहाँ से कहाँ का वर्णन इस चौपाई में किया गया है। अति सुंदर वर्णन। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आपके बिना कैसे चलेगा। आप ये छत्री मंडल के बिना चाहे बच्चा कैसे, ये बच्चा कैसे सुंदर लगेगा चाहे बच्चा। तो आप सबको मिलकर संभालना है, हम सबको मिलकर। हाँ जी, तो अब नेक्स्ट शिखा जी, आपने भी हैंड रेज किया था। हाँ जी, 1 मिनट। प्रणाम जी शिखा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये जो उस टाइम शायद मैंने ना थोड़ा लेट शुरू की थी शोभा। इसमें छत्री मंडल जो आगे बताते हैं ना, जो हाथ तक गया है, जो वो मुझे समझ नहीं आता। वो 5 हाथ क्यों कम कर दिए, वो समझ नहीं आया मुझे। अच्छा, वो पता है आपको, जो झरोखा होता है ना, झरोखा मतलब छोटी सी बालकनी, बहुत ही छोटी खिड़की को बाहर निकाल के बालकनी बना दी, समझिए छोटी सी खिड़की को बालकनी के रूप में 5 हाथ सिर्फ बाहर निकाल दिया। तो इसलिए वो रफली आप उसको उतने ही मंदिर समझिए। पर अगर बहुत महीन से करना है ना तो 95 हाथ बोलते हैं, अदरवाइज आप उसको एक मंदिर भी समझ सकते हैं, क्योंकि झरोखे की अपनी भी सूत की वो आई है ना नीचे बेस, तो इसलिए 95 भी उनको बनना पड़ता है बस। अच्छा, 5 हाथ की बेस आ गई। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, एक वो जो 78 मंदिर है ना, उसमें मुझे वो समझना है, जैसे 2575 होता है ना, तो उसमें तना और वो डालियां कितनी है, मतलब 78 में जो 78 हाथ के है ना वृक्ष, उसमें तना और वो डालियां कितनी है? उसमें आई थिंक, उसमें लिखी हुई थी एक पिक्चर में, आई थिंक 55 और 23 थी प्रियंका। 56 एंड 22 आई थिंक। 56 + 22 क्योंकि 22 हाथ। हाँ हाँ। और दूसरे में तो 2575 ही है ना, मतलब 25 और 75। बिल्कुल बिल्कुल। सुंदर साथ एक एक शोभा को देखिए कैसे निहार रहे हैं खड़े होके, कितनी खुशी की बात। आई थिंक किरण दीदी को पता होगा, ये किरण दीदी से कंफर्म कर लेते हैं। हाँ जी, नरेश अंकल जी। हाँ जी, अपना 78 हाथ है ना, 22 हाथ कम हुए, 78 में से 22 कर दो बस। 53 और जो अपना शोभा चलती है। हाँ जी बिल्कुल सही। ये मुझे नहीं, मैंने ऐसे नहीं सोचा था कि सीधा 22 कम कर दो ना तो उतने ही बन जाएंगे। बिल्कुल, तो 53 और 20 है ना, इतने कुल है ना। हाँ जी 25 बिल्कुल। तो 25 मतलब आंटी 25 तो सेम का सेम रहा, बस सेम है, तना कम हो गया, 22 कम हो गया वो, है ना। हाँ जी, तभी वो पीछे वाले पेड़ों से एक रूप मिलान हो जाएगा ना। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सही। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये नया पॉइंट मुझे पता लगा कि 22 कम करके ही उतना होता है। अति सुंदर। हाँ जी, अभी नरेश भैया, प्रणाम जी। थैंक यू किरण आंटी, हमेशा खूब खूब आभार। ये दोनों पूर्व पश्चिम से किरणें हमारे पास पढ़ते रहे तो रोशन रहता है। प्रणाम जी। हाँ जी भैया। प्रणाम जी। मैं वही 53 और 25 वाला बता रहा था। वो जो 78 का डिफरेंस है ना, 53 का तना जाता है और 25 की टहनी है, ये बताना चाह रहा था। हाँ जी बिल्कुल सही। क्योंकि वो भी बात दूसरा उन्होंने क्लियर कर दी कि ऊपर मतलब जैसे हम कहते हैं 75 और 25, तो 1/4 वाला हिसाब नहीं है। टहनियां 25 की ही रहेंगी, तना 53 का हो जाएगा, वो 25 ही, यही बता। वैसे भी ना आगे एक और शोभा आएगी सुंदर साथ जी, वो भी अभी मिला, मेरे दिल में एक प्रश्न आ रहा था, उसमें भी तना ही एडजस्ट किया राज जी ने हर बार। डालियां उतनी की उतनी ही रही डालियां हैं। उतनी ही रखी है। हाँ जी प्रणाम, प्रणाम जी। हाँ जी स्वर्णा आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर जी।
मेरा ये क्वेश्चन है कि 78 हाथ का तना जो है मतलब कैसे हुआ कि भाई नीचे का वाला जो पहली बॉम्ब का है उसमें तो 100 हाथ का हुआ, 22 हाथ की डालियां गई, और ऊपर वाला जो है मतलब 78 का कैसे हुआ? थोड़ा सा मुझे फिर दोबारा से क्लियर करवा दो किरण दीदी से। हाँ जी प्लीज किरण आंटी, किरण दीदी आप ही बताइए। हाँ जी, हाँ जी सुंदर साथ जी, अपना जो पहला जो तना हुआ वो 100 हाथ ले लिया, 100 हाँ हाथ जी। प्लस 22, यहाँ पे 22 हाथ ऊंचाई ले ली। अब दूसरे में हाँ 22 जी। को कम करना है, क्योंकि जो पीछे अपने पीछे की तरफ जो पेड़ आए हैं उनसे अपने को मिलान करना है। तो अब दूसरी भूमि में जब इसका मतलब तना पीछे उठेगा, के इन पेड़ दीदी, पीछे अपने पीछे अमृत के वन के, पेड़ जो है एक बार हाँ जी। प्रियंका एक बार लगाना नक्शा, हाँ 7 जी, वन वाला लगा दो एक बार। एक सेकंड। वो अमृत वन वाला जो है ना वो निकाल लो, उससे हो जाएगा। कौन सा वाला? हाँ इससे पहले आएगा ना बेटा। दसवीं चांदनी के बाद जो आता है। हाँ जी, एक सेकंड। ये देखो अपनी ये जो पीली रो के साथ जो पहली लाइन है, हाँ जी। ये इसकी पहली 100 हाथ तो बिल्कुल अपने चबूतरे के साथ उठ गई, हाँ और जी। 22 हाथ में मेहराबें आई और जाके रंगमहल की सूज से मिलान हो गया जरोखों से। अब जब दूसरी भूमि इसकी उठेगी उसमें 53 और 25 जैसे अपन ने देखा वैसे उठेगी। अब तना यहाँ पर 53 हाथ का रह जाएगा, क्योंकि 22 हाथ की ऊंचाई पहले ही ले ली है। ठीक है, तो ठीक है अब जब दीदी। ये 53 हाथ का तना है ना, तो ये पिछले वाले 75 हाथ के तने से एक रूप मिलान कर लेगा। ये जो पीछे पेड़ आ रहे हैं ना पीछे की तरफ, हाँ जी। क्योंकि हाँ जी। अपन हाँ जब जी। छज्जे से मिलान करेंगे तब तो दौड़ते हुए जाएंगे ना, तो वहां तो सीढ़ियां है नहीं, तो पीछे वाले पेड़ों से एक रूप मिलान करना है। तो इसलिए अब यहाँ पर तने को थोड़ा छोटा कर देंगे 22 हाथ, है ना, क्योंकि 22 हाथ की ऊंचाई उसने पहले ही ले ली, अब उसको कम कर दो बस। ठीक तो अब 53 और दीदी 25 का एक इसमें। क्वेश्चन और है कि वो मेरा ना 10 बॉम्ब से जो है आखिरी वाला मेरा 3 का छूट गया था, वो दोबारा से रिपीट जब भी आपको टाइम हो करवा दीजिएगा। क्या चीज? 9 बॉम्ब 10वीं आकाशी ना, तो उसमें है ना मेरे मतलब मैंने 3 दिन। स्वर्णा आंटी एक मिनट, आप वीडियो हाँ जी। देखिए पुराने तो बहुत अच्छे से, और ना फिर डाउट्स लेकर आइए तो और अच्छा लगेगा। केवल 10वीं चांदनी है या पूरा 9 बॉम्ब 10वीं चांदनी? नहीं 10वीं चांदनी, केवल 10वीं चांदनी। ओके, तो कोई सुंदर साथ भी जो ये सेवा कर सकते हो वो जूम पर आंटी को समझा भी सकते हैं, या फिर जो डाउट सेवा समिति बनाई गई है वो इसी सेवा के लिए ही तो बनाई गई है। तो आप किसी भी उनमें से सुंदर साथ के साथ समय सेट करके उस जूम पर उसको क्लियर कर सकते हैं, और फिर भी डाउट बचते हैं ग्रुप में पूछ सकते हैं, और फिर भी बचते हैं तो हम डिस्कस भी कर सकते हैं यहाँ पर, ताकि पूर्ण रूप से संशय रहे सुंदर साथ में। प्रणाम जी, प्रणाम जी। ठीक है, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, हमें बट पीपल की चौकी की जो रिवीजन और उसके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम मंडे को लेंगे, और सीमा दीदी के द्वारा उसका रिवीजन होगा। और डाउट क्लियरिंग जो क्लैरिफिकेशन जो समिति बनाई गई है, जो कमेटी बनाई गई है, उसमें सुनीता भगत जी और सीमा सेठी जी, इनका नंबर भी ऐड कर दिया गया है, और आप उनसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं। परंतु ये ध्यान रखिएगा उनसे समय लेकर जब सुंदर साथ फ्री हो उस टाइम कॉल करें। एक और अनीता दीदी ने बड़ा अच्छा शेयर किया कि यदि कोई कॉल आता है, आजकल काफी सारे कॉल्स आते हैं, कैसे पता लगे कि ये सुंदर साथ हैं जिनके डाउट हैं उन्हीं का कॉल है, क्योंकि कुछ जंक कॉल्स भी आते हैं, तो वो कैसे पता करेंगे। तो जिन सुंदर साथ को भी प्रश्न पूछना हो व्हाट्सएप पे उन सुंदर साथ को एक मैसेज जरूर छोड़े, प्रणाम जी मेरा एक डाउट है, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, तो वो आपको कॉल बैक करेंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ जी, अब श्रीनिवास जी के बाद आई थिंक हम आज का सेशन फिनिश करते हैं, और फिर क्योंकि काफी समय हो चुका है तो मंडे को सीमा दीदी के मुखारबिन से हम श्री बट पीपल की चौकी की वो जो सीढ़ियों का कनेक्शन अभी तक हमारा पूरा नहीं हुआ है, कहाँ तक जाएंगे वो सीमा दीदी हमें क्लियर करेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम बहन जी।
बहन जी, ये जो हमारा जो चह बच्चा आया है, तो इसके जो 3 चांदे आए हैं, तो ये चांदे ना, एक तो पूरब की तरफ है, एक उत्तर की तरफ है, एक दक्षिण तरफ है। तो ये तीनों चांदे एक एक मंदिर के हैं। तो ये जो 22 हाथ की जो मेहराब उठी है, तो इससे जो सीढ़ियां उतरी हैं, तो हम मानो चंद चांदे पर खड़े हैं, तो ये डिस्टर्ब तो नहीं करेगी उतरती हुई सीढ़ी? ये चांदे के ऊपर ये सीढ़ी का कैसे सीढ़ी उतरेगी, मतलब मेरा थोड़ा ये जानना। सबसे पहली सीढ़ी तो 22 हाथ ऊपर होगी। चांदे पे आप खड़े हो तो वो सीढ़ी तो 22 हाथ ऊंची है, 22 हाथ। और हम कितने ऊंचे होंगे वहां पे? 22 हाथ ऊंची पहली, फिर दूसरी सीढ़ी आएगी 21 हाथ ऊंची, फिर तीसरी आएगी 20 हाथ ऊंची, फिर 19, और जब तक वो उस हाथ पे पहुंचेगा कि हमारी हाइट पूरी हो जाए, वो काफी दूर जा चुकी होगी शायद। मतलब लगेगी नहीं, मतलब हमसे ऊपर रहेगी। अगर वो 3 हाथ की भी होती तो राजी सिर पे तो फिर भी नहीं लगने देते, यही तो पक्की बात। तो आ रहा था कि वो, क्योंकि ये 178 हाथ गए हैं ना, जो जो पिछले वाले पेड़ों से 178 हाथ तक गया है, जबकि हमारी चांदा ही एक मंदिर का है, तो इसका मतलब है 100 हाथ तक रुक जाएगा वो। तो उस पर अगर हम खड़े हैं तो फिर वो सीढ़ियां नीचे को उतरती है, ये आगे तक आ जाता है, 100 हाथ तक जाता है। मैं 178, वैसे तो 22 ही हाथ तक तो नहीं है, बाकी तो 178 हाथ तक तो समतल आया है। तो चांदे के ऊपर अगर हम खड़े हैं तो वहां हमको वो कैसे हमको मतलब खड़ा होने देगा? वैलिड क्वेश्चन है कि चांदे के एंड पे खड़े हो तो 22 हाथ है ना, थोड़ा आगे आ जाओ तो 1 हाथ भी हो जाएगा वो। तो आप ध्यान से ना, चांदे के साइड साइड में हम चढ़ेंगे जहां से वो उस हमारी हाइट के अकॉर्डिंगली वहां चलना पड़ेगा। बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा है ये। तो इधर वाली मतलब कोट दीवार के साथ साथ लग के चढ़ना है सुंदर साथ जी। बहुत अच्छा ये प्रश्न आपने पूछा, अति सुंदर। तो ऐसे फन मूवमेंट्स में होने चाहिए। वैसे तो सुंदर साथ जी वो सीढ़ी बिल्कुल चांदे के ऊपर भी होती तो राजी महाराज की इतनी मेहर है कि वो यहाँ नहीं लगती, राजी यहाँ हाथ रख देते, वो कोमल सा वो कभी नहीं लगेगी। परंतु ये क्वेश्चन बहुत प्यारा, सब इसके बारे में सोचेंगे भी कि 22 सीढ़ियां, ये विशालता को दिल में लाना कहते हैं सुंदर साथ जी इसको। पिक्चर से विशालता को ये दिल में लेकर आए कि 22 हाथ तक भी नहीं, अगर आप कम से कम वहां पर अगर हम सोचें तो कम से कम 2-3 हाथ के तो हम होंगे ही वहां पे, तो 19 हाथ तक ही आप खड़े हो सकते हैं। तो ये पता है क्यों किया राजी ने? राजी कहते सीढ़ियों को, मेहराबों को टच करने की इच्छा हो रही थी, छूने की। आप उन 22 उल्टी सीढ़ियों को भी छू लीजिए, उनसे भी प्यार कर लीजिए, सीढ़ी के पिछली चित्रकारी को छू कर राजी को उसमें से भी महसूस कर लीजिए। प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुदर्शन आंटी आपका क्वेश्चन, और उसके बाद हम जयकारा लगाएंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। क्वेश्चन नहीं है, मैं इनके क्वेश्चन का जवाब दे रही हूँ कि वो जो सीढ़ियां हैं वो राजी का हाथ समझो अपने सिर पे। बिल्कुल। वैसे भी सुदर्शन आंटी आपको याद है हमने कहा था कि पहले वाले जो पेड़ हैं वो तो परमहंस सुंदर साथ हैं। वो अगर परमहंस यदि ऐसे सुंदर साथ हैं तो उनका हाथ तो सिर पर छू जाए तो हम तो, हमारा तो वो जीवन, सीढ़ियां हम महसूस करें ना कि राजी का हाथ है हमारे सिर पे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। राजी के अंग ही वहां पर हृदय का व्यक्त स्वरूप ही तो है सब जो हमें छू रहे हैं। बिल्कुल। ये संशय निवारण में कैसे ज्वाइन करना है मुझे ये बताओ। हाँ जी, मैं आपको लिंक भेज दूंगी आंटी, सारे ग्रुप्स में डाल दूंगी, आप उसमें से फिर से ठीक है। ठीक है। अभी डाला भी था, आशीष ने अभी चैट में भी डाला था, पर वो ऊपर चली गई होगी, तो फिर से ग्रुप में डाल देंगे आज। ठीक है। प्रणाम जी, प्रणाम। चलिए सुंदर साथ जी, प्यारा सा एक जयकारा। सब सुंदर साथ के जितने संशय थे वो राजी की मेहर से सब सुंदर साथ ने मिलकर, राजी ने उनके दिलों में बैठकर उनका निवारण किया। बहुत बहुत धाम धनी का शुक्राना, सुंदर साथ को बहुत बहुत प्यार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, बोलो श्री सुंदर साथ की जय,
प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम। हम तो ये जो निकलती है ना इन उत्तर दीजिए हम। हाँ जी, आप आशीर्वाद दीजिए सुरक्षा आंटी, फिर से हम उसको रिकॉर्ड कर लें आपके प्यारे प्यारे शब्दों। मैं संशय सुनने के लिए बैठी हूँ और उसके उत्तर सुनने के लिए भी बैठी हूँ। सही है, बिल्कुल सही है, आनंद आता है उसमें भी। इसमें भी आनंद आता है, बैठने के सुनने में बहुत आनंद आता है। सही बात है। सही क्या। प्रणाम जी। हाँ जी, आज कौन? प्रियंका आप पढ़ो छुपाई। नहीं आंटी जी, आप कीजिए आज। आप दोनों किरण आंटी जी से सुन लिया, आपसे नहीं सुना, आज आप अरे कीजिए। नहीं कोई बात नहीं, मैं नहीं सुन आप मीनू आज आप ही करो, ठीक है? आज आप ही करिए। हाँ जी। दीदी मेरी बात सुनो, वो चुपाई निकाली अभी है ना आपका नहीं, वो छत्री मंडल पूरा नहीं होगा जो सोनिया दीदी कहती है ना, दोनों किरण आंटी जी और एक अरे आपका। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा छत्री मंडल सब आप सब है, सब मेरे राज्य सब कुछ, और कुछ भी नहीं है अलग। बट पीपल की चौकी की तरफ तो आपका ही पेड़ है मीनू दीदी, वो पूरा ही नहीं होगा। आज सोचा नहीं था ना चौपाई होनी है। श्री परम धाम बट पीपल की चौकी की शोभा, श्री कुलजम स्वरूप परिक्रमा, प्रकरण नंबर 34, चौपाई नंबर प्रकरण नंबर 34 और चौपाई नंबर भी 34। आज एक दिली हो गई है, सब एक है, सब मिलकर छत्री मंडल डाल रहे हैं, सबका दिल एक, और एक प्यार, एक प्रेम, एक चित्त, सब मिलकर बट पीपल की चौकी की चांदनी पर चलते हैं। पांचवी भौम बन चांदनी, अति खूबी लेत इत ए, चल जाइए चौथी भौम अरस, माहौल देखो बैठ झरोखे। बट पीपल की चौकी की पांचवी भूमिका अर्थात चांदनी अत्यंत शोभायमान हो रही है। यहाँ से रंग महल की चौथी भूमिका में जा सकते हैं। चौथी भूमिका के बाहरी हार मंदिरों के झरोखों से बट पीपल की चौकी की पांचवी चांदनी की शोभा को देखिए, जो रंग बिरंगी चित्रकारी से युक्त अति सुंदर गलीचे के समान दिखाई देती है। सुंदर साथ जी, ये सब चितवन में हम देखते हैं कि पांचवी चांदनी पर, अभी बट पीपल की चौकी की शोभा हमने देखी, पीछे वर्णन सुना कि उसकी चांदनी कितनी आई है, पांचवी चांदनी, 4 भौमें चढ़ने के बाद पांचवी चांदनी। लेकिन रंग महल की कौन सी भौम होगी? वो चौथी भौम, क्योंकि एक भौम ऊंचा चबूतरा है। तो क्या कह रहे हैं, बट पीपल की चौकी की पांचवी भूमिका से हम चांदनी, यानी कि वहां से हम चौथी भूमिका में जा सकते हैं। अभी हमने इतना रमन किया, तो अब पिया के साथ हम नृत्य की हवेली में चलते हैं। वहां से पिया के साथ नृत्य करके अपने रंग पर वाली मंदिर में चलेंगे, तो वहां की शोभा भी देखेंगे झरोखों में बैठकर। वहां के झरोखे कितने आए हैं ऊंचे? वहां के 3 हाथ ऊंचे, यानी कि चौथी भूमिका के मंदिरों के बाहर के जो झरोखे हैं वो 3 हाथ ऊंचे हैं। तो उस झरोखे में मिलकर बैठ जाएं। जैसे कि सोनू ने बताया कि वहां कठेड़े नहीं लगे हैं, तो सुंदर हम चांदनी की शोभा को देख सकते हैं। कितने रंग बिरंगी चित्रकारी से युक्त, सोचो चित्रकारी लगी है, इतने पेड़ों पत्तों की चित्रकारी से युक्त सुंदर गलीचे। तो वहां से रमन करके हम नृत्य करके अपने रंग पर वाली मंदिर में
विश्राम करते हैं पिया के साथ। सुख लेवे सारी रात पिया के साथ सुख लेवे। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। प्रणाम जी। अति सुंदर और मीनू दीदी के मुख से सुनकर और भी मीठी और सुंदर ये श्री राजी महाराज की वाणी, कितनी प्यारी, कितनी मीठी। श्री बट पीपल की चौकी के सामने आए झरोखों का वर्णन, वहां बैठकर नृत्य की हवेली वहां से देखें, कितना सुंदर बताया दीदी ने, बहुत ही प्यारा। सुंदर साथ जी, एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहूंगी। आज 1:30 बजे एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम YouTube चैनल SPJIN पर आने वाला है, उससे जरूर जुड़िएगा। अभी अभी मुझे आशीष जी याद करा के गए। 8 बजे लिखा था ना, 8 बजे 8 बजे लिखा है। अच्छा, इंडिया का 8 बजे। हमारा 8 है ना, तुम्हारा 1:30 होएगा। हमारी तो अभी स्टार्ट हो जाएगा, सब अपने करके सब लोग बैठेंगे। 8 बजे ही स्टार्ट है हमारे। बिल्कुल नहीं, हमारे यहाँ एक्चुअली 1:30 बजेगा, तो मुझे कंफ्यूजन हो गई थी। तो 8 बजे आज YouTube पर SPJIN जाकर हम ये चाह रहे थे कि जूम पे ही सब बैठ जाएं एक साथ, तो अलग ही आनंद आएगा। मैं सरोज दीदी से कर रही थी कि हम लोग 8 बजे जूम मीटिंग ज्वाइन कर लेते हैं, सब एक साथ उस शोभा का आनंद लें, तो और भी अच्छा लगेगा, यदि सुंदर साथ चाहे तो ऐसा हो। हाँ जी, सुंदर साथ जी, जिन्होंने ये मैसेज ना पढ़ा हो ना, उनके लिए मैं एक बार थोड़ा सा बताऊंगी कि उसमें आया क्या है। SPJIN.org वेबसाइट के माध्यम से सरसावा से प्रकाशित संपूर्ण ब्रह्मवाणी और श्री बीतक की हिंदी टीका को 108 भाषाओं में आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनका अनुवाद किया गया, ट्रांसलेट किया गया है। हिंदी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी उसमें है, पूरी ब्रह्मवाणी आप सुन सकते हैं। साथ में संपूर्ण वाणी बीतक का कोई भी एक शब्द आपको यदि याद हो तो उस शब्द के माध्यम से चौपाइयों का क्रम और प्रकरण को भी हम सरलता से ढूंढ सकते हैं। और इसका ऑनलाइन विमोचन आज होने वाला है। हाँ जी, प्रातःकाल 8 बजे आज 18 दिसंबर किया जाएगा। सब सुंदर साथ से निवेदन कि सुबह 8 बजे YouTube चैनल SPJIN को जरूर देखें। सुंदर साथ ने बड़ी प्यारी उसमें सेवा की है। राज्य की कितनी मेहर। प्रणाम जी। सरोज आंटी, आपका जयकारा और मेन जयकारा लगाकर आप ही प्यारा सा जयकारा लगाइए, और फिर अनम्यूट करके सुंदर साथ से पूछ भी लेते हैं यदि वो जूम मीटिंग करनी है। लगाओ जयकारा, कोई बात नहीं, आप ही लगाओ। आपकी मीठी आवाज नहीं सुनी ना। लगाओ आप जयकारा, और फिर सूचना भी दे देना बाद में। हाँ जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, बोलो श्री सर्व सुंदर साथ की जय। हाँ जी सुंदर साथ जी,